कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण जेएलएन अस्पताल में अतिरिक्त दबाव बढ़ने लगा है। इस दबाव को कम करने के लिए अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं और प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा सके। इसे लेकर दरगाह की अंजुमन कमेटी, यूथ कांग्रेस के साथ ही राधा स्वामी सत्संग भवन पदाधिकारियों ने कलेक्टर को प्रस्ताव दिया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कोविड-19 महामारी के बिगड़े हालातों को ध्यान में रखते हुए जेएलएन अस्पताल में भी ऑक्सीजन और बेड की कमी नजर आ रही है और प्रशासन द्वारा भी सभी से अपील की जा रही है कि वह जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल पहुंचे, अन्यथा हालात और खराब होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर के अलग अलग सामाजिक संगठनों व संस्थाओं द्वारा प्रशासन की सहायता करते हुए कलेक्टर को प्रस्ताव दिए गए हैं। राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ दरगाह के अंजुमन कमेटी और यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष की ओर से सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाए गए हैं। अंजुमन जादगान कमेटी के सचिव वाहिद अंगारा ने बताया कि लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं और उसके कारण जेएलएन अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी लोग परेशान हैं। ऐसे में अस्पताल का भार कम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए दरगाह क्षेत्र में स्थित चिश्तिया हॉल, जादगान के गेस्ट हाउस व अन्य स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इस महामारी से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसे लेकर अंजुमन व यूथ कांग्रेस की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं मिले। इस लेकर कलेक्टर से मुलाकात की गई है और उनसे आग्रह किया गया कि वह चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था करें और ऑक्सीजन बेड व अन्य व्यवस्थाएं अंजुमन व अन्य संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। अंजुमन सैयदादगान, अंजुमन शेखजादगान और हमारे भाई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब यासिर भाई, हम तीनों यहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात की। यहाँ CMHO साहब भी मौजूद थे। उन्होंने हमने प्रपोजल दिया है कि इस महामारी के वक्त हम उन लोगों को जो यहाँ हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते हैं या थोड़े बहुत बीमार हैं, उनकी सहूलियत के लिए हमारे जो गेस्ट हाउसेज हैं या बड़े प्रेमिसेस हैं जहाँ पर हम इंतज़ाम कर देते हैं। सरकार की तरफ से भी वहाँ क्या अच्छी सहूलियत मिल सकती है, कितना हम कॉपरेट दें, कितना आपकी जानिब से कॉपरेट मिल सकता है, ताकि इस महामारी के अंदर गरीब लोग या वो लोग जो बीमार हैं, किसी वजह से नहीं आ सकते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत पहुँचा सकें। इसी में हमें उनसे कहा था, राय रखी थी। उन्होंने ठीक है, CMHO साहब बैठे हैं यहाँ पर, आप देख लें या लोग आके वहाँ चेक कर लेंगे अगर वहाँ जगह मुनासिब हुई। और फिर वजूहत बताइए कि ये तरीका हो सकता है, गैस फिल वक्त नहीं है, गैस का इंतजाम किसी मशीन बताइए, अगर वो आप ख़रीद लें, पलंग वगैरह का इंतजाम कर लें और जगह छोटी बोली तो हम आपको पूरा कॉपरेट करेंगे। कौन कौन सी जगह चिन्हित की है जो आप दे सकते हैं? एक हमारा पन्नीगंज शोरगंज मोहल्ले के अंदर चिश्तिया हॉल है, मीटिंग हॉल बड़ा, वो है। इसके बराबर यादगार गेस्ट हाउस है। एक त्रिपोलिया गेट के ऊपर यादगार गेस्ट हाउस है। काफ़ी जगह है इसके अंदर, ताकि लोग आके डरे नहीं। अगर वाकई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाए, और नहीं है किसी वजह से वहाँ रुक कर अब गरीब में इलाज करा कर परेशान हो रहा, बीमारी बढ़ जाए, ये में बीमारी फैलाए, उससे बेहतर ये है कि उसको वहीं चेक कर लिया जाए और थोड़ी बहुत ज़रूरत है दवा देकर वहीं पर उनका इलाज कर दिया जाए। और मुनासिब समझने का ऐसा है ज़रूरी है तो बस उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। बेड लगा सकते हैं मतलब? जी हाँ, बेड वगैरह लगाने का इंतजाम। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने बताया कि बढ़ती महामारी के बीच प्रशासन सभी को राहत नहीं दे सकता। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं में संगठनों की जिम्मेदारी होती है कि वह भी सरकार व प्रशासन की मदद करें। इसी उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है और इस दौरान अगर आम जनता की भलाई के लिए कुछ रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो वह भी किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि हवा में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की मदद करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और इसके लिए अंजुमन यूथ कांग्रेस व अन्य संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभाएगी। जिस तरीके सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अंजुमन सैयदादगान और शेखजादगान जिस तरीके से प्रशासन की मदद के लिए इन्होंने आगे कदम बढ़ाया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें यूथ कांग्रेस की टीम भी पूरी तरीके से हम लोग मिलकर के इसके अंदर कोऑपरेट करके काम करेंगे प्रशासन का। आज हमारी कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग थी। हमारे अंजुमन सैयदादगान और शेखजादगान के जो हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने प्रपोजल रखा है इसके अंदर जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चिन्हित किया है और वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग आवाम के लिए जो जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए हम लोग वहाँ पे उनकी व्यवस्था कराने के लिए हम लोगों ने बात करी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी जो हालात बढ़ रहे हैं, जो प्रशासन और डॉक्टर्स और सब लोग जिस तरीके से मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, उनका वर्कलोड इस तरीके से कम हो सकता है
और सबसे बड़ी इसके अंदर जो मेन बात आ रही है वो आ रही है मेडिकल टीम और ऑक्सीजन की। तो कलेक्टर साहब ने इसके अंदर एक सुझाव दिया है कि इसके अंदर एक मशीन आती है जो ऑक्सीजन खुद अपने आप जनरेट करती है, बनाती है। उसके अंदर अगर आप लोग लेते हैं तो इधर मेडिकल टीम जो है हम लोग भेज करके जो बेड्स और उसके साथ में वो मशीन अगर लगाते हैं तो इधर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जो बाकी जो मैनेजमेंट होगा वो पूरा इसके अंदर अंजुमन के जो हमारे मेंबर्स हैं वो और यूथ कांग्रेस की टीम मिलकर के इसके अंदर करेगी। और इसके अंदर 3 तरह की लोग हैं जो लगभग जिनकी स्टार्टिंग इसके अंदर कोरोना की जो प्रॉब्लम होती है वो घर पे रह करके उपचार करें, इसके लिए भी हम लोग मेडिकल टीम को लेकर के अवगत कराएंगे उनको। उसके बाद के अंदर अगर थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसको हम वहीं पर ही टैकल करने की कोशिश करेंगे। और सीवियर प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग वहाँ से, क्योंकि अंजुमन की एम्बुलेंसेज भी हैं, वहाँ से फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। इस तरीके की कुछ हमारी कलेक्टर साहब के साथ में बात हुई है। अच्छा, ऑक्सीजन का जो उन्होंने प्रपोजल रखा है मशीन का, जी क्या लगता है आपको, आप परचेज करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर हमारी अंजुमन और सैयदजादगन शेखजादगन वक्त के जिस तरीके से आगे बढ़ कर के लोगों की आवाम की मदद के लिए आगे आई है, ये जो मशीन है ये बहुत छोटी बात है, इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसके लिए बोला है कि वो मशीन हम लोग परचेज़ करेंगे और प्रशासन के माध्यम से हम लोग वो मशीन जहाँ से आ रही है हम लोग उसके अंदर पैसा दे करके वो मशीन जैसे भी होगा हम लोग यहाँ पर जनता की या आवाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको लेकर के आएंगे। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस महामारी के दौरान आगे बढ़कर सरकार व प्रशासन की मदद करने वाली सामाजिक संस्थाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की है। ऐसे में अगर संस्थाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता कर अपने अपने क्षेत्रों में बेड व अन्य व्यवस्थाएं करती है तो इससे प्रशासन को काफी राहत मिलेगी और JLN अस्पताल सहित बड़े अस्पतालों में बढ़ रहे दबाव को भी कम किया जा सकता है। कई सामाजिक संस्थाएं कोविड में अपना एक डेडिकेटेड सेंटर खोलने के लिए सहयोग मांग रहे हैं और उनका खुद का ये सहयोग देने के वो सेंटर तैयार कर देंगे। तो हमारा भी उनको सबको यही सुझाव दिया जा रहा है कि चूँकि अभी ऑक्सीजन बेड्स की अतिरिक्त आवश्यकता है, तो अगर ऐसा सेंटर तैयार होता है उसमें सारी सुविधाएं दे दें और ख़ासकर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो हवा से ऑक्सीजन डायरेक्टली बनाते हैं उससे हमारे ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ेंगे और लोगों का इलाज भी वहीं हो जाएगा और हॉस्पिटल में उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था CMHO साहब के वहाँ से हो जाएगी और अपने ऑक्सीजन बेड्स बढ़ेंगे और लोगों का हॉस्पिटल के बाहर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा ऐसे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। कौन आ रहे हैं इसमें कई संस्थाएं हमें अप्रोच कर चुकी हैं और सबको ही हमने ये सुझाव दिया कि आप ऑक्सीजन बेड के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीद के ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार करें। हाँ बिल्कुल, दरगाह क्षेत्र से भी आए थे और राधा स्वामी व्यास उनकी तरफ से भी लोगों ने सुझाव दिए।